देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। हैदराबाद में 75,000 लोगों के विशाल सैलाब को ब्रह्मा कुमारीज ने किया संबोधित। पूरी दुनिया अब विश्व शांति और विकास के लिए आध्यात्मिकता की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसकी बानगी हैदराबाद के हार्टफुलनेस संस्थान के कान्हा शांतिवनम में देखने को मिली। भारत सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय तथा हार्टफुलनेस संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 15 से 17 मार्च 2024 तक आयोजित इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में दुनिया भर से 100 देशों के करीबन 300 धर्म, आध्यात्म तथा योग के क्षेत्र से जुड़े संगठनों के 75,000 लोगों का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को-ऑर्गेनाइजर के रूप में विशेष रूप से सहभागी रही। इस विशाल आध्यात्मिक महोत्सव में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री जय किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, वॉशिंगटन डीसी में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके जैना और शांति सरोवर हैदराबाद की निदेशिका बीके कुलदीप समेत बड़ी संख्या में संस्थान से जुड़े लोग शामिल हुए। इसमें केवल धार्मिक आध्यात्मिक योग संस्थानों के लोग ही नहीं बल्कि गीत संगीत की दुनिया से नामचीन लोगों ने भी शिरकत की। इस विशाल आयोजन में लोगों को आध्यात्म और राजयोग से जुड़ने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने संत समाज और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आध्यात्म एवं राजयोग का रहस्य बताया। I advocate spirituality is the only way to all the human problems, including mind, body and soul. Spirituality is the way to build a new Bharat, the world Guru, Vishwa Guru. We believe in one family, divine family. एक धरती है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक गॉड है, उनके हम संतान है। इस बात को हम विश्वास से बिलीव करते हैं। And relax yourself for a few moments. So turn your attention for a few moments. इसके साथ ही लोगों को और सरल तरीके से समझाने के लिए प्रदर्शनी तथा कई प्रकार के स्टॉल्स भी लगाए गए। तिरंगा फहराकर विश्व शांति का संदेश दिया गया, तो वहीं श्वेत वस्त्रों में हंसों के मुआफिक शांति की किरणें बिखेरते ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों ने राजयोग और ध्यान के प्रति सभी को आकर्षित किया। इसके साथ ही उन्होंने देश और दुनिया से आए तमाम संतों, महात्माओं, संगठनों के लोगों से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। यह अपने आप में विशाल और अनोखा रहा। हांगकांग में हुए बाबा अमरनाथ के दर्शन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चाइना के हांगकांग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र की, जहां महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 3 दिनों तक कार्यक्रमों का आयोजन रहा। शिव ध्वजारोहण और केक कटिंग कर सभी बीके सदस्यों ने खुशियां मनाई एवं स्थानीय प्रभारी बीके बिंदु ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए सभी से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प कराया। शिवरात्रि पर अमरनाथ की झांकी सजाई गई, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। ऐसा लग रहा था मानो हांगकांग में अमरनाथ के साक्षात दर्शन हो रहे हों। इस मौके पर आयोजित मिनी कार्निवल में कैंडल लाइटिंग, मेडिटेशन, आत्मा परमात्मा का सत्य परिचय, सृष्टि चक्र एवं कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान भी सभी को दिया गया। एग्जीबिशन में लाइफस्टाइल बदलने के साथ आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का संदेश भी दिया गया। अशोकनगर सेंटर पर महिलाओं का विशेष सम्मान। राजौरी गार्डन सब जोन के अशोकनगर सेंटर पर महिलाओं के लिए विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष और राजौरी गार्डन सब जोन प्रभारी बीके शक्ति के सानिध्य में भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 12 माताओं का सम्मान किया गया, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से गृहस्थ में रहते हुए ईश्वरीय ज्ञान और योग से अपना जीवन कमल पुष्प समान बनाया है। बीके संतोष ने इस अवसर पर सभी को बधाई दी और अपनी अलौकिक जीवन यात्रा के अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। आपको बता दें, बीके संतोष ने राजौरी गार्डन के अशोकनगर क्षेत्र से ही अपनी ईश्वरीय जीवन की शुरुआत की थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि देवेंद्र मोहन लाल कत्याल ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए ईश्वरीय सेवाओं के लिए बधाई दी। स्थानीय प्रभारी बीके सुषमा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।
मध्य प्रदेश के बैतूल में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित खुशियों का पासवर्ड कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुंबई से पधारे कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफस्टाइल कोच डॉक्टर सचिन परब ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षमा करना और क्षमा मांग लेना मन को शांति और खुशी प्रदान करता है। हम कई पुरानी बातों को अपने मन में गांठ बनाकर रखते हैं और यही गांठें बाद में हमारे दुख का कारण बनती हैं। इस कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर सचिन परब ने सभी को राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवाई। वहीं ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सभी से सेवा केंद्र पर आकर राजयोग सीखने का आग्रह किया। एक स्विमिंग पूल बनाया। स्विमिंग पूल पता है, तो उसमें टाइल्स लगाते हैं नीचे से। तो सब स्विमिंग पूल अच्छा बनाया, केवल एक जगह पे टाइल्स को छोड़ दिया। एक जगह पे टाइल्स नहीं थे, बाकी सब स्विमिंग पूल बहुत बढ़िया। और लोगों को बुलाया और लोगों को पूछा क्या कैसा लगता है स्विमिंग पूल। सभी ने क्या कहा होगा, वैसे तो स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक टाइम ध्यान किधर जा रहा है। ये मनुष्य का स्वभाव है और इसके वजह से मनुष्य दुखी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सारिणी में भी बीके डॉक्टर सचिन ने खुश रहने एवं खुशी बांटने के गुर सिखाए। सारिणी के WCL के GM, पावर प्लांट के CE सहित कई गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए। खुशियों का पासवर्ड कार्यक्रम में WCL पाथाखेड़ा के GM लक्ष्मीकांत महापात्र, कैथवार जी, डिप्टी चीफ इंजीनियर सुभाष गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रघुवंशी, बीके मंजू, बीके सुनीत, बीके नंदकिशोर मुख्य रूप से शामिल थे। बीके डॉक्टर सचिन परब ने समझाया कि राजयोग हमारी पारिवारिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक जीवन के लिए कितना आवश्यक है। कि अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के आगे, अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के आगे, तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के आगे। अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के आगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिल की बातों को व्यक्त करो। व्यक्त होना बहुत ज़रूरी है। मानते इस बात को? अंदर मत रखो। ये जो भी हो रहा है ये व्यक्त हो रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में इंदौर के मानवता नगर सेवा केंद्र द्वारा भव्य शिव संदेश शांति शोभा यात्रा का सफल आयोजन रहा। शांति, सद्भावना, पर्यावरण की रक्षा, सड़क नियमों का पालन, साथ ही अपने जीवन को तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त रखने का आह्वान किया गया। रैली में भोलानाथ शिव की झांकी, रथ पर चैतन्य लक्ष्मी नारायण विराजमान रहे। साथ ही कलश लिए माताएं बहनें शामिल हुई। समाज सेवी राधेश्याम पटेल, कलौता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पटेल, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की सह निदेशिका बीके शकुंतला, मानवता नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीतू ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।